Good afternoon, everyone. Today we will recall Good afternoon, sir. Leibniz theorem and we'll do problems on Leibniz theorem. So first, if two functions u and v are functions of x, then to find nth derivative of the product uv is done by Leibniz theorem. So u and v are functions of x, इसका nth derivative is u suffix n, पूरे n डेरिवेटिव u को into v as it is plus nc1 u n minus 1 into v1, u का एक डेरिवेटिव कम किया, v को दे दिए और ये जो कोएफिशिएंट्स है nc1 nc2 इस पैटर्न में चलते चल जाएंगे। nc2 u n minus 2 into v2 and last term will be ncn u without any derivative, that means function itself, and v के total n derivatives. अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय we write nc1 nc2 in simplified form, so that is product uv, the nth derivative is un v plus n upon 1 factorial value of nc1 un minus 1 v1 plus nc2 की वैल्यू n minus 1 upon 2 factorial un minus 2 into v2 plus last term will be ncn is 1 u vn. So this is Leibniz theorem to find nth derivative of product of two functions. अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए एक हमारे पास टिप है, तो नोट चूज और टेक सेकंड फंक्शन v as algebraic function of x if it is there. If it is there, यदि प्रोडक्ट में कोई एल्जेब्राइक फंक्शन दिख रहा हो तो उसको v चूज करना बेटर होगा। उसके क्या बेनिफिट है, प्रॉब्लम के थ्रू हम उसको समझते हैं। इतनी जो बातें हैं ये समझ में आ रही है सभी को। क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर पावर m, देन शो दैट टू रिलेशंस है 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 एंड सेकंड रिलेशन जो शो करना है 1 प्लस x स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 टाइम्स x yn प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। अब कई बार ये रिलेशन नहीं दिया होता, फर्स्ट रिलेशन नहीं दिया होता है, डायरेक्ट सेकंड रिलेशन दिया होता है। तो सेकंड रिलेशन यदि डायरेक्ट दिया हो तब भी हमको फर्स्ट रिलेशन मिलाना ही पड़ेगा। तो वी विल स्टार्ट विद द गिवन फंक्शन and find first derivative second derivative। तो second derivative मिलाने से ये रिलेशन मिलना चाहिए, तो इतना काम पहले कर लेते हैं। सॉल्यूशन given that y is equal to x plus under root 1 plus x square power m, इसको नंबर दे दें 1। अब डेरिवेटिव मिलाने के लिए डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट y1, नोटेशन शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव किस तरह का फंक्शन दिख रहा है देखो, समथिंग पावर m, तो ये पावर फंक्शन हो गया लेकिन x पावर m नहीं है, सम फंक्शन का पावर m है। तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाते हैं पहले तो m विद x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर m माइनस 1। अभी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने x पावर m का जो डेरिवेटिव वो लगाया, लेकिन अंदर फंक्शन x अकेला नहीं था, फंक्शन ऑफ x है। तो ये जो इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट का डेरिवेटिव। अब अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव मालूम है, बोलो क्या होता है, अंडर रूट x का डेरिवेटिव अंडर रूट x
का डेरिवेटिव 1/2x। तो अप्लाई करते हैं 1/2√x नहीं है लेकिन यहाँ पर 1 + x² है, तो फिर से इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल। तो इनर फंक्शन इन 1 + x² का डेरिवेटिव इज 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको ठीक ठाक कर लेते हैं। दिस इज m x + √1 + x² पावर m-1 2 डिवाइड हो गया, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में डिनोमिनेटर इज 1 + x² और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया √1 + x² + x। अब ये ब्रैकेट x + √, और ये ब्रैकेट न्यूमरेटर का x + √, सेम है, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में रहेंगे √1 + x², इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो दिस बिकम, दिस इंप्लाई, ये अंडर रूट को मल्टीप्लाई करा दिए √1 + x² * y1 इज इक्वल टू m, ये ब्रैकेट का पावर m-1 है और ये भी सेम एक्सप्रेशन है, तो उसका पावर 1 ये पावर के साथ ऐड हो जाएगा, तो बन गया x + √1 + x² का पावर m-1 + 1, that is m. Now this expression is same as y, जिसको नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, that is √1 + x² * y1 is equal to y by 1। अभी y1 में रिलेशन मिला है, y2 में रिलेशन मिलाना है, तो एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के पहले ये अंडर रूट को यहां से फ्री कर दें। तो अंडर रूट फ्री करने के लिए स्क्वायर किया जा सकता है, टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides we get 1 + x²। Sir, we cannot solve anything. y1 का स्क्वायर y का स्क्वायर, और एक और यहाँ पर m भी है साथ में, m बचा हुआ है, दिस इज m, m² Sir, y²। अब इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get, यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y1 का स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव लेना है, तो x² का डेरिवेटिव 2x, तो वो अप्लाई कर देते हैं पहले y1 का स्क्वायर, तो 2 * y1, लेकिन वो x नहीं है, हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये तो फंक्शन ऑफ x है, तो चेन रूल से फिर y1 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इनटू y1 का डेरिवेटिव इज y2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वन प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 2x, लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, राइट हैंड साइड में m² कांस्टेंट, y² का डेरिवेटिव 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज y1। अब यहां पर देखो 2y1 है, 2y1 है, 2y1 है, तो कॉमन है, उससे डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग 2 आउट बाय 2y1 we get क्या मिला, तो ये 1 + x² y2 प्लस 2y1 गया x y1, यहां पर रह गया 2y1 गया m² y, और यदि इसको इधर ले आए, लेफ्ट साइड में ला जाए, तो दैट इज 1 + x² y2 प्लस x y1, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, -m² y = 0 एज डिजायर्ड। एक रिलेशन तो मिल गया हमको, ये चाहिए था, ये मिल गया, इसको नंबर दे देते 2। फर्दर डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम, तो लीबनिज़ थ्योरम लगाना है, सब जगह n तो डेरिवेटिव दे देते हैं, लिखते समय u और v का ध्यान रखेंगे। देखो प्रोडक्ट में अलजेब्राइक फंक्शन दिख रहा है,
तो अलजेब्राइक फंक्शन को हम v लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, तो लिखते समय y2 into 1 plus x square nth डेरिवेटिव प्लस y1 into x, second function is function of x, algebraic function, nth डेरिवेटिव माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है, रहने दो, y का nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव। सब जगह लग गया nth डेरिवेटिव। अब अप्लाई करो लीबनिट्ज थ्योरम। अब लीबनिट्ज थ्योरम ध्यान से देखेंगे, अभी एक बार समझ लीजिए, इसके आगे की जो प्रोसेस है लगभग हर प्रॉब्लम में एक जैसी लगती है। तो इसके आगे दिस इंप्लाई पूरे डेरिवेटिव पहले u को यानी फर्स्ट फंक्शन को, तो ये हो गया y n plus 2, दो डेरिवेटिव है, n डेरिवेटिव और दे दिए तो बन गया y n plus 2 इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 plus x square without any derivative प्लस n upon 1 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव का कम ले, एक डेरिवेटिव कम कर दिया y n plus 1 और वो डेरिवेटिव दे दिया सेकंड को, सेकंड फंक्शन को, तो इसका डेरिवेटिव हो गया इनटू 2x। नेक्स्ट प्लस nc2 यानी n minus 1 upon 2 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव और कम करो y का, तो ये हो गया yn और वो डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन को दे दोगे तो इनटू 2x है, उसका डेरिवेटिव 2 और आगे चलेगा ये, इसका एक डेरिवेटिव कम, वो डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन को, तो 2 का डेरिवेटिव लेने पर 0 बनेगा, तो इसको 0 लिख के वेनिश, आगे की सारे टर्म वेनिश हो गई। ये फर्स्ट टर्म का एक्सपांशन हो गया लीबनिट्ज थ्योरम से। इसको एक्सपांड करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं लीबनिट्ज थ्योरम, तो प्लस कर्ली ब्रैकेट में चलते हैं, पूरे डेरिवेटिव फर्स्ट को yn plus 1 इनटू सेकंड फंक्शन अपनी जगह प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव कम किया yn, वो डेरिवेटिव उसको दे दिए x का डेरिवेटिव 1 प्लस अब एक डेरिवेटिव और कम होगा और वो डेरिवेटिव 1 को लेंगे तो वो टर्म वैनिश हो जाएगी, तो उसके आगे के सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव इज 0। अब इसको ध्यान से देखिए, yn plus 2 की सिंगल टर्म है, yn plus 1 दो टर्म दिख रही है और दोनों के साथ x है, yn plus 1 के साथ x की टर्म प्रोडक्ट में रहेगी, उसके बाद में yn की टर्म yn और yn, तीन टर्म है, इनको सबको कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज, और कलेक्ट करते समय इसको ठीक ठाक करके लिख लेते हैं 1 plus x square yn plus 2, एक ही टर्म है, x into yn plus 1 कॉमन ले लेते हैं सब जगह से, x into yn plus 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये है 2n, आगे देखो यहाँ पर प्लस है ब्रैकेट के बाद, x y n plus 1 के साथ 1 है तो 2n plus 1 प्लस, अब yn की टर्म ले लेते हैं yn into 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से डिवाइड हो गया, बचा n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n, यहाँ yn के साथ में है n अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब n है प्लस n, और ये yn के साथ में माइनस m स्क्वायर, तो माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक, दैट इज 1 plus x square yn plus 2 प्लस, इसको नंबर है ना सामने लिखो, 2n plus 1 x yn plus 1 प्लस, ये माइनस n प्लस n गया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। देखो प्रॉब्लम में देखो यही चाहिए था हमको, as required, this completes the solution। Example, if y is equal to log of x plus under root 1 plus x square, prove that expression है yn plus 2, yn plus 1 और yn में, और एक और एक्सटेंशन उसके साथ में, hence find yn at 0, मतलब when x is equal to 0 we have to find value of yn। Solution, given that y equal to, अब yn plus 2 तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमको पहले yn फाइंड करना होगा, y
y1 फाइंड करना होगा, सॉरी, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहले इतना काम करो, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, करो y1 डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, log ऑफ समथिंग, तो रूल क्या कहता है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो यहाँ 1 अपॉन समथिंग x प्लस अंडर, अब ये सब 12th क्लास का काम कर रहे हैं, 1 अपॉन समथिंग खत्म नहीं हुआ डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x बाय चेन रूल। 12th क्लास में ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक करो, 2 डिवाइड हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड हो गया, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x, न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, डिवाइड हो गया, बचा क्या 1 अपॉन, इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एक इसका बचा लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर y1 था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों डिवाइड हो गए, बच गया 1। अंडर रूट के साथ काम करने से बेटर है इसको स्क्वायर करके हटा दे अंडर रूट को, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट गया y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज 1। अब ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलकर बताओ अभी, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यस इट इज 2y1 into y2, तो योर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड y1 का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सिंपल 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 दोनों में है, y1 दोनों में, तो कॉमन पार्ट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2y1 क्या मिला, वी गेट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y2 प्लस 2y1 गया, अच्छा क्या x y1 इक्वल टू नंबर 2। ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव में रिलेशन। अब yn प्लस 2 मिलाया जा सकता है, ये कैसे, तो इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करके यूजिंग लीबनिट्ज थ्योरम, डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x n times using लीबनिट्ज थ्योरम। तो पहले हर ब्रैकेट को nth डेरिवेटिव लगा देते और फिर बाद में लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करते। nth डेरिवेटिव लगाते समय u और v का सिलेक्शन करना है, तो यदि एक्सप्रेशन हो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो प्रोडक्ट में, तो उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो यह है यहाँ पर, इसको ले लेते हैं y2 into 1 plus x स्क्वायर का nth डेरिवेटिव प्लस y1 into x का nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव। अब अप्लाई करो लीबनिट्ज थ्योरम, तो दिस इंप्लाई, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में लिखेंगे पूरा डेरिवेटिव u को, तो yn प्लस 2 फर्स्ट एज इट इज प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव u का कम और वो दे देंगे v को, तो yn प्लस 1 वो डेरिवेटिव इसको मिल गया 2x प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक डेरिवेटिव और कम करेंगे और वो दे देंगे v को 2 प्लस नेक्स्ट टर्म में एक डेरिवेटिव और कम करेंगे, वो दे देंगे v को 2 आएगा 0, उसके बाद के सारे टर्म वैल्यूज होते चलेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दिया, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट nth डेरिवेटिव ऑफ y2 into 1 plus x स्क्वायर मिल गया। आगे प्लस कर्ली ब्रैकेट में काम करो, पूरे डेरिवेटिव u को yn plus 1 v as it is n upon 1 factorial
yn+1 अरे yn+1 तो था, एक डेरिवेटिव कम करना है yn, और वो डेरिवेटिव देंगे इसको v को, प्लस एक डेरिवेटिव और कम करेंगे वो देंगे v को, तो वो 0 वैनिश हो गई, सब टर्म आ गई इक्वल टू 0 का n डेरिवेटिव इज 0। अब इसको ठीक से ऑब्जर्व करें और टर्म्स को कलेक्ट करें। तो दिस इंप्लाई yn+2 की सिंगल टर्म है 1 + x² yn+2, yn+1 दो जगह दिख रहा है, x के साथ में है yn+1, तो x * yn+1 कॉमन ले लिया, बचा क्या 2n, यहाँ पर +1 प्लस yn क्या क्या रहता है yn के साथ में, यहाँ तो yn की टर्म है, ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, n² - n, यहाँ पर yn के साथ में n है प्लस n इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0, दैट इज 1 + x² yn+2 प्लस 2n + 1 xyn प्लस n - n गया, n² यही लिख देते n² yn इक्वल टू 0। ये चाहिए था हमको एज डिजायर्ड। तो यदि मान लो ये पार्ट ना हो तो देखो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। 1 + x² yn+2 2n + 1 xyn प्लस n² yn इक्वल टू 0। अब ये जो आगे का पार्ट करना है उसके लिए कुछ नंबरिंग करते थे। तो y तो 1 था, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिलेशन आया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का रिलेशन, इसको नंबर दे देते 2। सेकंड डेरिवेटिव का जो रिलेशन मिला है इसको 3 नंबर दे देते, इसको 3 दे देते नंबर, कंटिन्यूएशन में ठीक रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग 3 कर देना, डिफरेंशिएटिंग 3, ओरिजिनल फंक्शन को नंबर 1, फर्स्ट डेरिवेटिव वाले रिलेशन को 2, सेकंड डेरिवेटिव वाले रिलेशन को 3, और अब जनरल जो रिजल्ट मिला है इसको बोल दो 4। ये सब का जब आगे कुछ काम करना हो तब, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। फर्दर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ yn एट 0, मतलब nth डेरिवेटिव की वैल्यू x की वैल्यू जब 0 हो तब क्या होगी ये फाइंड करना है। तब एकदम से nth डेरिवेटिव में तो नहीं जाएंगे, जो शुरुआत से हमारे पास फंक्शन है y है, y1 है, y2 है, इनको भी x की वैल्यू 0 रखने पर ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वहां से शुरू करते हैं। तो फर्दर एट x इक्वल टू, अच्छा इसका एक बार फिर से मतलब समझ लो, yn एट 0, yn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y, इट इज फंक्शन ऑफ x। तो जब x की कोई वैल्यू रखी जाएगी तो nth डेरिवेटिव क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो फर्दर एट x इक्वल टू 0, नंबर 1 इंप्लाई y एट 0 लिखते समय कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो y एट 0, तो ये तो लिखना जरा अजीब सा लगेगा ना, तो सफिक्स हम डेरिवेटिव के लिए लिखते हैं, तो इसको लिखते समय y एट 0 ऐसा लिख सकते हैं। और y एट 0, जैसे हम y इज फंक्शन ऑफ x कहते हैं, ये नोटेशन जरा ध्यान से समझना, y फंक्शन ऑफ x कहते हैं तो y एट 0, और जब हमने इसके पहले yn+1 yn+2 के बाद यदि कोई चीज लिखी है तो हर जगह बीच में डॉट लिखा है, ध्यान देना। इसके पहले की जो स्टेप्स है, यदि y2 पहले लिखा और ये टर्म बाद में लिखी है तो दोनों के बीच में डॉट जरूर से लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन बताने के लिए। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं बताते तो इसका मतलब हो जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यदि ऐसा ही केवल लिखा रहा तो इसका मतलब होगा y into x, है ना। ऐसा भी लिखा रहा तो y इज फंक्शन ऑफ x, और y डॉट x लिखा तो y अलग है x अलग है, y into x इसका मतलब होता है। तो एक एक डॉट से मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, एक एक डॉट से मीनिंग चेंज हो जाता है। इसको बोलते समय एक थॉट याद आ गया, शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम। मैं आपके तमाम काम कर दूंगा, ठीक है, और यदि थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मैं आपका काम तमाम कर दूंगा। शब्द वही है सब, मैं आपके तमाम काम कर दूंगा और मैं आपका काम तमाम कर दूंगा।
ऑर्डर इधर उधर हो गया तो मीनिंग चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स में सिंबल इधर उधर हो गया, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बहुत केयरफुली सिंबल्स को यूज करने की जरूरत है। ये समझ में आया क्या? डॉट का मीनिंग समझ में आया सभी को? y डॉट x, तो इसका मतलब y इंटू एक्स है, और यदि डॉट नहीं लगाया तो ये बन गया y एज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं? आइदर राइट दिस टाइप y एट x इक्वल टू 0 और y इन ब्रैकेट 0। इसका मतलब हो गया y एट 0 इज इक्वल टू, चलो x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। log 0 प्लस अंडर रूट 1 यानी log 1, मतलब log 1 की वैल्यू 0। तो क्या हो गया? therefore y at 0 is equal to 0। ये यूज करना पड़ेगा बाद में हमको। y at 0 is equal to 0। further at x equal to 0 1 imply y at 0, ये आ गया हमारा, ये इसकी वैल्यू आ गई 0। 2 imply रखो x की वैल्यू 0, तो अंडर रूट 1 प्लस 0 इनटू y1 है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y1 को y1 जैसा रहने दो, इट इज फंक्शन ऑफ x, तो x की जगह रख देते 0 इक्वल टू 1। इसका काम हो गया, हटा दो। अंडर रूट ऑफ 1 यानी 1 इनटू y1 यानी, देयरफॉर y1 एट 0 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इज 1। थर्ड में आ जाओ। थर्ड इंप्लाई x की वैल्यू 0 रखते चले, तो 1 प्लस 0 इनटू y2। व्हाट इज y2? y2 इज फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y2 एट 0 नोटेशन ध्यान देंगे, प्लस x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 होगा, फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 है। 1 plus 0 and 1 into y2 at 0 is equal to 0. So this gives y2 at 0 is equal to 0. हमने तीन पर्टिकुलर वैल्यूज मिला ली, y की वैल्यू, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर। अब ये जरा फोर्थ रिलेशन में आते, 4 इंप्लाई x की वैल्यू 0 रखो, क्या मिला? 1 प्लस 0 yn प्लस 2, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, x की वैल्यू 0 रख के ऑफ x की वैल्यू 0 yn प्लस 2 एट 0 प्लस x मल्टीप्लिकेशन में 0 रखना है, उसके साथ में फाइनाइट टर्म्स है, पूरा रिजल्ट 0 होगा, प्लस n स्क्वायर yn यानी nth डेरिवेटिव ऑफ y व्हिच इज फंक्शन ऑफ x, तो x रखना है 0, yn एट 0 इज इक्वल टू 0। इसको ठीक करो, तो ये 1 प्लस 0 ने 1 हो गया, तो दिस मींस दैट इज yn प्लस 2 एट 0 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस n स्क्वायर yn एट 0। ये जनरल रिलेशन मिल गया, इसको स्टार नाम दे दिया। क्या क्या? ये तो 0 है, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर नहीं है। हाँ, फिर से लिख रहे इसको, दैट इज yn प्लस 2 एट 0, ये टर्म है, इसको राइट साइड में भेजकर माइनस n स्क्वायर yn एट 0, इसको नोटेशन स्टार दे देते हैं। अब आगे की जो डेरिवेटिव्स है, हमको y2 तक तो मिल गया, सेकंड डेरिवेटिव तक की वैल्यू मिल गई, आगे की जो वैल्यू है वो इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखने पर वैल्यू मिलते चले जाएंगे। देखो n की वैल्यू यदि 1 रखा तो y3 एट 0 मिलेगा, ना थर्ड डेरिवेटिव एट 0 मिलेगा। तो ये काम करते हैं, फॉर n इक्वल टू 1 स्टार इंप्लाई y3 एट 0, n की वैल्यू 1 रखा, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, तो -1 का स्क्वायर यानी -1 इनटू y1 एट 0, n की वैल्यू 1। अब व्हाट इज y1 एट 0 है ऊपर, यहां पर, तो दैट इज इक्वल टू -1 इनटू 1
विच इज इक्वल टू -1। तो y3 एट 0 की वैल्यू आ गई -1। आगे रखो n इक्वल टू 2 स्टार इंप्लाई y n की वैल्यू 2 रखा तो y4 एट 0 इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखो 2 का स्क्वायर -4 2 रखो y2 एट 0। व्हाट इज y2 एट 0? y2 एट 0 0 तो ये हो गया -4 into 0 दैट इज इक्वल टू 0। इतने वैल्यूज हमको फाइंड करने हो गए जिससे हम जनरलाइज कर सके। अभी तो नहीं समझ में आ रहा, जनरलाइज नहीं कर पा रहे थे, और कुछ वैल्यू रख के काम करते हैं आगे। फॉर n इक्वल टू 3 स्टार इंप्लाई n इक्वल टू 3 रखा तो y5 एट 0 इज इक्वल टू माइनस n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 yn यानी y3 एट 0। व्हाट इज y3 एट 0? ये यहाँ पर है y3 एट 0 इज -1, तो इट इज -9 into -1 which is equal to 9। ओके, और आगे फॉर n इक्वल टू 4 स्टार इंप्लाई y 4 प्लस 2 6 का डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस, चलो ऐसे लिख देना 4 का स्क्वायर इनटू y4 एट 0। व्हाट इज y4 एट 0? इसकी वैल्यू आई है 0, तो ये हो गया -16 into 0 which is equal to 0। फॉर n इक्वल टू इतनी वैल्यूज फाइंड करें जिससे हम जनरलाइज कर पाए। तो अभी तो ये कुछ 1 0 फिर -1 0 9 0 अल्टरनेट वैल्यू 0 आ रही है, ये तो समझ में आ रहा है। और कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर n इक्वल टू 5 स्टार इंप्लाई रखो यहाँ 5 प्लस 2 यानी 7th डेरिवेटिव एट 0, 7th डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -1 into y5 एट 0। अब y5 एट 0 क्या था? y5 एट 0 था -9 into y3 एट 0। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख देते ना, इसका मतलब हो गया ये -5 का स्क्वायर का है, माइनस पहले से है 5 का स्क्वायर, ये माइनस पहले से है, इसका मतलब दिस इज 3 का स्क्वायर, ये यहीं से लेते हैं हम -3 का स्क्वायर, इसका मतलब -3 का स्क्वायर, और y3 एट 0। व्हाट इज y3 एट 0? y3 एट 0 इज -1 यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आया था इनटू y1 एट 0 जिसकी वैल्यू 1 थी, है ना। ये पैटर्न से लिखने से हम जनरलाइज आसानी से कर पाएंगे। ओके, फिर से चेक कर लो एक बार। हमने वैल्यू पुट की 5, तो 5 प्लस 2 7, 7th डेरिवेटिव एट 0 इज माइनस अपनी जगह 5 का स्क्वायर इनटू y5 एट 0। व्हाट इज y5 एट 0? y5 एट 0 था -3 का स्क्वायर इनटू y3 एट 0, तो -3 का स्क्वायर। अच्छा, एक और अच्छे से इसको लिखते हैं, -y5 कब मिलेगा? 3 वैल्यू रखने पर, तो -3 का स्क्वायर इनटू y3 एट 0। और व्हाट इज y3 एट 0? तो -5 का स्क्वायर इनटू -3 का स्क्वायर y3 एट 0, ये वैल्यू आई थी यहाँ n की वैल्यू 1 रखने पर, n की वैल्यू 1 रखा तो ये बना -1 का स्क्वायर इनटू y1 एट 0, y1 एट 0। एंड व्हाट इज y1 एट 0? इट इज 1, तो इट इज -5 का स्क्वायर इनटू -3 का स्क्वायर इनटू -1 का स्क्वायर इनटू 1। ऐसा लिखने से अब जनरलाइज करना आसान होगा। कैसे? देखो, सेकंड डेरिवेटिव एट 0 इज 0, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज 0, सिक्स्थ डेरिवेटिव एट 0 इज 0। आगे 8th डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो भी हमको 0 दिखने लगेगा। तो एक कंक्लूजन तो ड्रॉ हो गया कि जब n इवन नंबर होगा तो इवन ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वो x की वैल्यू 0 रखने पर 0 आंसर प्रोवाइड करेगा। ये तो कंफर्म हो गया। ऑड के लिए क्या हो रहा है? y1 एट 0 ये नॉन जीरो वैल्यू है 1, y3 एट 0 ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू है,
y5 एट 0 ये कोई नॉन जीरो वैल्यू है, और y7 एट 0 ये कुछ नॉन जीरो वैल्यू कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में। तो इसको जनरलाइज करना भी आसान है, एंड सो ऑन ऐसा यदि करते जाए तो विल गेट इन जनरल yn एट 0, देखो yn एट 0 इज इक्वल टू 0 मिल गया इफ n इज इवन। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, nth डेरिवेटिव फॉर इवन नंबर एट x इक्वल टू 0 वेनिशेस। अब रही बात ऑड की, ऑड में कैसा दिख रहा है? जब 7th डेरिवेटिव की बात हो रही है तो कहां से चल रहे हैं? -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर तक के जाकर रुक रहा है। इसका मतलब जब 5th डेरिवेटिव की बात हो रही है तो 7th डेरिवेटिव की बात हो रही है तो 5 का स्क्वायर मतलब उससे 2 कम तक के जाके रुक रहा है। तो यदि इसको आप जनरलाइज कर पाए तो इसको लिखा जा सकता है। अब इसको यदि लिखना चाहे और फर्दर तो लिखा जा सकता है, अदरवाइज इसको यहाँ पर स्टॉप किया जा सकता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। एक स्टेप समझ लेते हैं, फर्दर एक स्टेप समझ लेते हैं क्या हो सकती है आगे। ये कितने टर्म्स है यहाँ पर? देखो 1 है, 3 है, 5 है, n-2 है, मतलब बीच के टर्म्स मिसिंग है, 2, 4, 6 ऐसे टर्म्स मिसिंग है। तो यदि मान लो n के रेफरेंस में इनको काउंट करना हो, n के रेफरेंस में इनको काउंट करना हो तो ये कितने टर्म्स कहलाएंगे? यदि मान लो हमने ऐसा लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टर्म्स कितने हो गए? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हो गए। और यदि मान लो यहां से ये मिसिंग है 1, 3, 5, सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं, तो टर्म्स कितने हो गए? ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ? 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ। ओके, ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसका हाफ, यानी ये जो नंबर था, ये जो 6 था, ये 6 का हाफ करने से नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिख रही है। यहाँ जनरल टर्म है n-2, तो जब हमको काउंट करना होगा कि टोटल कितने टर्म्स का प्रोडक्ट है तो हम कह सकेंगे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ n-2 अपॉन 2। अच्छा, सब में से एक माइनस ले लेते हैं, इसमें से माइनस ले लिया, इसमें से माइनस ले लिया, इसमें से माइनस ले लिया, इसमें से माइनस ले लिया। यदि मान लो ये सारे टर्म के साथ में माइनस मल्टीप्लाई होता, -1 * -2 * -3 * -4 * -5 * -6, तो यदि माइनस लेने होते तो कितने माइनस बाहर आते थे इसमें से -1 पावर 6 ऐसे कलेक्ट होते थे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से उतने माइनस कलेक्ट होते थे, -1 ऐसा बनता है। तो यहाँ पर इसको यदि जनरलाइज और करके लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज -1 कितने टर्म्स है? n-1/2, इतने माइनस बाहर आ गए। अब बचा क्या? 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू n-2 का स्क्वायर। तब इफ n इज ऑड, मतलब जब इवन होगा तो nth डेरिवेटिव एट 0 इज 0, और जब ऑड होगा तो nth डेरिवेटिव एट 0 will be a number like this. This completes the solution. आज के लिए इतना ही। इसी के साथ लीबनिट्ज थ्योरम और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।